हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ फिर से आरंभ करेंगे। देखिए, कल हमने पढ़ा था, कुछ बेसिक पढ़ा था कल, है ना। उसी का आज हम लोग दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। चैप्टर 2 हम लोग का क्लास हो रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके बारे में कल हम लोग अध्ययन किए थे, जानकारी प्राप्त कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे आगे। बच्चों लोग, डोमेन, रेंज एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कल हम लोग जानकारी कर लिया था। क्लियर है? तो इसके बाद हम लोग चलेंगे लिस्ट ऑफ फार्मूला की ओर। आज हम लोग क्या करेंगे? लिस्ट ऑफ फार्मूला जानेंगे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, तब इस वीडियो को देखेंगे, ज्यादा आपको समझ में आएंगे। ठीक है, आइए लिस्ट ऑफ फार्मूला देखते हैं। बच्चे लोग, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा क्या हो गया, कैसे करना है, पॉज करो। तो आज लिस्ट ऑफ फार्मूला के बारे में जानेंगे। क्लास 11th में क्या क्या पढ़ना था उसके बारे में। क्लास 11th में आपने पढ़ा था साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। दूसरा सवाल हो गया कॉस का होगा कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। और तीसरा tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा। फोर्थ नंबर cot माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ cot थीटा। फिफ्थ नंबर cosec माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ cosec थीटा। और सिक्स नंबर है sec माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। बच्चा लोग, ये क्लास 11th में हम लोगों को पढ़ना था और इसके बारे में जानकारी प्राप्त। जो बच्चे नहीं किए थे कोई बात नहीं, मैं सारा बातें बता रहा हूँ। ये क्लास 11th का पार्ट्स है ना। इसमें देखा आपने कि कॉस और सेक जो है यह दोनों पॉजिटिव होता है। दोनों क्या होता है बच्चा लोग? पॉजिटिव होता है। बाकी सभी क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नेगेटिव हो जाते हैं। क्लियर? इसी प्रकार से हम लोग क्लास 12 के लिए बात करेंगे अब, है ना। देखिए, क्लास 12 में हम लोग को क्या पढ़ना है? दूसरा नंबर ये है, क्लास 12 में क्या पढ़ना है हम लोग को? क्लास 12 ITF में पहला नंबर सवाल होगा साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स थीटा होता है बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा नंबर इसका होगा कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तीसरा tan इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स थीटा। फोर्थ नंबर cot इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स थीटा होगा इसका बच्चा लोग, है ना। पांचवा कौशिक इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ कौशिक इनवर्स
कौशिक इनवर्स थीटा, छठा हो जाएगा सेक इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। बच्चा लोग क्लास 11th में कॉस और सेक पॉजिटिव होता था, जबकि 12th क्लास में आपने देखा कि कॉस, कॉट और सेक इन दोनों में पाई होकर के आ रहा है। बच्चा लोग आखिर ये पाई क्यों लग रहा है हम इसे देखेंगे, अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा टोटल चीजें। ये क्लास 12 से पढ़ना है ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस में। इसे अगर आप याद कर लेते हैं तो मतलब कि कहा जाए तो फ्यूचर जो है बढ़िया हो जाएगा। अगर आप इसे याद नहीं कीजिएगा तो आपका स्मार्टनेस नहीं आ पाएगा, है ना। ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता लगेगा, लेकिन इसमें देखना ये है कि साइन, टैन, कॉसेक जो है डायरेक्ट हिट करता है, जबकि कॉस, कॉट और सेक जो है वह पाई के साथ हिट करता है बच्चा लोग। ठीक है, इसके बाद हम लोग रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू इसके बारे में बात किया था पिछले लेक्चर में, तो आज इसी से हम लोग रिलेटेड बात करेंगे तीसरा नंबर पे, है ना। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, तीसरा नंबर, इफ थीटा बिलोंग्स टू रेंज, थीटा बिलोंग्स टू रेंज, अगर थीटा रेंज में होगा, जैसा कि आपने रेंज में पढ़ा था, साइन का क्या पढ़ा था आपने, साइन का पढ़ा था आपने साइन इनवर्स एक्स का, कि इसका जो रेंज होता है क्लोज इंटरवल मास पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है बच्चा, ठीक है ना। तो ये रेंज में है ना। इसी प्रकार से कॉस का पढ़ा था आपने, कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो क्लोज इंटरवल 0 टू 1, 0 टू पाई होता है बच्चा, ठीक है, 0 टू पाई हो जाता है। तो इस प्रकार से जो रेंज देखा आपने पिछले लेक्चर में, तो ये रेंज में होगा फंक्शंस, अगर रेंज में फंक्शंस होंगे तभी जाकर के यह फॉर्मूला लागू होगा। फॉर्मूला है 1 नंबर में इसका, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। दूसरा सवाल, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा। तीसरा, टाइन इनवर्स टाइन थीटा बराबर थीटा। चौथा होगा कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा। पांचवा होगा कौशिक इनवर्स कौशिक थीटा बराबर थीटा। पांचवा के बाद छठा, सेक इनवर्स माइनस थीटा, सॉरी सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा होगा बच्चा। यह कब पॉसिबल है, जब थीटा रेंज में बिलोंग करेगा। जब तक थीटा रेंज में नहीं होगा तब ये वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो रेंज के बारे में आप याद कर ही लिए होंगे, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है पहला तो वह लेक्चर जाकर पहले देख लीजिए। लेक्चर नंबर 1 देखिएगा, ये लेक्चर नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसे अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अभी अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, तो आखिर ये कैसे, इसे हम लोग आप प्रूफ करेंगे। दूसरा मैंने फॉर्मूला लिखा था कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करके देखेंगे। सारा फॉर्मूला मैंने प्रूफ करवा दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों आइए देखते हैं इस फॉर्मूला को कैसे प्रूव करेंगे। लेट कर लेता हूं, लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा अगर मैंने मान लिया तो माइनस एक्स बराबर क्या होगा बच्चा लोग, इधर से ये जाएगा
तो साइन थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साइन थीटा। माइनस एक्स बराबर साइन थीटा हो गया। तो अब इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स बराबर माइनस ऑफ साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एक्स बराबर साइन थीटा, तो एक्स बराबर माइनस साइन थीटा हो सकता है। और 11th क्लास में आपने क्या पढ़ा था कि साइन माइनस थीटा जो होता है वह माइनस ऑफ साइन थीटा होता है ना। ये फॉर्मूला नंबर 1 का 1 मैंने बताया अभी क्लास 11 से, है ना। तो इस चीज को भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो बच्चा लोग, क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन माइनस थीटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा जो होता है बच्चा लोग वह माइनस साइन थीटा के बराबर होता है ना। अब ये साइन को अगर मैं इधर ला दूं, इस साइन को इधर ला दूं तो क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस थीटा। क्या बन जाएगा? माइनस थीटा। बच्चा लोग थीटा जो है ये माइनस में है, तो इसको अगर हम इधर लाएंगे तो थीटा बन जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो थीटा का वैल्यू कितना चेक कर लीजिए, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस थीटा का वैल्यू कितना? साइन इनवर्स माइनस एक्स है ना, माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स है थीटा का वैल्यू, बराबर माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, है ना। इस तरीके से हम लोग डील करेंगे इसको। साइन इनवर्स, अरे क्या हो रहा है, साइन इनवर्स एक्स। बच्चा लोग ये फॉर्मूला आपका जो है सीध हो गया है ना। इस फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ कर लिया, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। क्लियर है? समझ गए होंगे आप लोग। आइए अब हम सेकेंड वाला फॉर्मूला को प्रूफ करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं सेकेंड वाला फॉर्मूला। इसे प्रूफ करने के लिए करेंगे लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा मान लिया। क्या मान लिया मैंने? कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा। बच्चा लोग यहां से अगर कॉस को इधर भेजूंगा तो माइनस एक्स बराबर जगह कॉस थीटा, क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो इसे मैं एक्स बराबर माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है। अब यह माइनस कॉस थीटा को अगर हम पॉजिटिव बनाए तो कैसे? ध्यान दें, कॉस, इसको ऐसे लिख सकते पाई माइनस थीटा। देखिए बच्चा लोग, पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बच्चा लोग? नेगेटिव। तो कॉस पाई माइनस थीटा जो होगा वो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो ये x बराबर निकल गया। इसको अगर मैं इधर लाऊं तो ये इनवर्स बन जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स x बराबर पाई माइनस थीटा। ये माइनस थीटा इधर आएगा तो प्लस थीटा हो जाएगा। ये पाई है, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में कॉस इनवर्स x हो जाएगा, है ना। कॉस इनवर्स x हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। थीटा का वैल्यू चेक कीजिए कितना है बच्चा लोग, कॉस इनवर्स x लिखी हुई है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस एक्स लिखेंगे, बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो गया। क्लियर है? तो आपने देखा इस फॉर्मूला को भी हम लोग प्रूफ कर लिया। ठीक है। सिमिलर इसी प्रकार से चार और फॉर्मूले आपके पास है, वो चारों का चारों हम लोग क्या करेंगे? डील कर लेंगे, है ना। क्या करेंगे? चारों का चारों डील करेंगे। ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से तीसरा नंबर है टाइन इनवर्स का। इसको देखते हैं प्रूफ करके, है ना, कैसे प्रूफ होगा ये। तो टाइन इनवर्स मास एक्स बराबर मास टाइन इनवर्स एक्स है। इसे लिखेंगे, लेट करता हूं, लेट टाइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, है ना। तो ये क्या होगा? माइनस एक्स बराबर टाइन थीटा हो जाएगा। एक्स का वैल्यू अगर ये मास में है इस तरफ लिख दूं तो मास टाइन थीटा हो जाएगा, माइनस टाइन थीटा। एक्स बराबर टाइन माइनस थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ टाइन मास थीटा बराबर मास टाइन थीटा। इधर जब आएगा तो क्या बन जाएगा? टाइन इनवर्स एक्स बन जाएगा, है ना, बराबर माइनस थीटा। या इसको हम लिख सकते हैं थीटा बराबर
माइनस ऑफ tan इनवर्स x लिख सकते हैं बच्चा लोग, ठीक है। बच्चा लोग थीटा का वैल्यू जो है tan इनवर्स माइनस एक्स है, क्या है, tan इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे भी हम लोग प्रूफ कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग सही तरीके से सीखिएगा, है ना, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर को। कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। लेट कर लेंगे, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, तो क्या होगा, ये कॉट इनवर्स इधर जाएगा तो माइनस एक्स बराबर कॉट थीटा हो जाएगा, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर माइनस ऑफ कॉट थीटा लिख सकते हैं। बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा कि माइनस कॉट थीटा लिखने के लिए इसे मैं लिखूँ कॉट पाई माइनस थीटा, क्या कॉट पाई माइनस थीटा जो होता है माइनस कॉट थीटा के बराबर है, क्योंकि कॉट जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव है। अब इस कॉट को इधर लाएंगे तो बन जाएगा कॉट इनवर्स, क्या बन जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा, इसे इधर लाइए तो माइनस थीटा बराबर, सॉरी माइनस है तो प्लस हो जाएगा इधर, है ना, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में थीटा हो जाएगा, पाई ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। बच्चों थीटा का वैल्यू क्या है चेक कीजिए, थीटा का वैल्यू कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो गया। तो इस फॉर्मूला को भी हम लोग क्या कर लिए, प्रूफ कर दिया, है ना। इसी प्रकार दो फॉर्मूला और हम लोगों के पास बचा है, मैं उसे प्रूफ करके दिखाता हूँ, आप तब तक इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ओके। फोर्थ नंबर कंप्लीट हो गया, फिफ्थ नंबर को देखते हैं। फिफ्थ नंबर में है बच्चा लोग कॉसेक इनवर्स मास एक्स बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसे कैसे प्रूफ करना है वो देखना है। लेट कर लूंगा सबसे पहले, लेट कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, कॉसेक इधर जाएगा तो माइनस एक्स बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा लोग, कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इस माइनस को हम उधर लिख सकते हैं एक्स बराबर माइनस कॉसेक थीटा, या करके लिख सकते हैं इसको, है ना। बच्चा लोग एक्स बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक माइनस थीटा, क्योंकि कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा होता है। तो अब इस कॉसेक को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर माइनस थीटा हो जाएगा। इस माइनस थीटा को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये कॉसेक उधर जाएगा तो हो जाएगा क्या, माइनस में कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं। थीटा का वैल्यू कितना चेक कर लीजिए, कॉसेक इनवर्स कॉसेक 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 थीटा का वैल्यू कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। थीटा का वैल्यू क्या लिखा गया, सॉरी थीटा का वैल्यू है एक्स, है ना, यहाँ पे क्या है एक्स है, ये एक्स। थीटा का वैल्यू क्या है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, है ना। तो इस तरीके से कंप्लीट ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं छठा की ओर। छठा नंबर सवाल है सेक इनवर्स मास एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा, है ना। यहां से लेट कर लेता हूं, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, है ना, मैंने लेट कर लिया तो माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इस सेक उधर जाकर सेक थीटा बन जाएगा, बन जाएगा, है ना। या इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स बराबर माइनस ऑफ सेक थीटा, एक्स इक्वल टू, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेक पाई माइनस थीटा,
सेक पाई मास थीटा बराबर मास सेक थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेक नेगेटिव होती है। अब ये सेक को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा, थीटा को इधर लाइए, थीटा बराबर पाई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो चलो थीटा का वैल्यू क्या है चेक कर लीजिए एक बार, सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, है ना। अब ये भी फॉर्मूला में क्या हो गया, कंप्लीट सोल्व हो गया। ठीक है, तो आपने देखा कि 6 फॉर्मूला जो थे 12th क्लास का सारा का मैंने प्रूफ कर दिया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक, ओके बच्चा लोग, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लीजिए आ गया फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू टाइप 1। अब टाइप 1 होने वाला है ना, देखते हैं कैसे हम बनाएंगे टाइप 1 का सवाल क्या होगा। पहला सवाल ये रहा, पहला सवाल ये है कि साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिखी हुई है बच्चा लोग, साइन इनवर्स 1/2। अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालना है, क्या निकालना है बच्चा लोग, प्रिंसिपल वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, आपको 1/2 साइन में वैल्यू याद है, साइन में कितना डिग्री का वैल्यू है, पाई/6 का, साइन पाई/6 का 1/2 वैल्यू होता है। ठीक है, आइए देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा, चिंता करने की बात है, एकदम आसान भाषा में, सबसे इजी भाषा होगा, ऐसा अभी तक मतलब कि इजी देखा ही नहीं होगा आपने। आइए देखते हैं, तो साइन का साइन इनवर्स मैंने लिखा, इस साइन में कितना, अगर साइन है तो साइन के बारे में सोचना, किसी और के बारे में नहीं, सिर्फ साइन के बारे में। साइन में कितना डिग्री का वैल्यू है, तो साइन पाई/6 का। अब देखो तो पाई/6 रेंज में है क्या, साइन का रेंज होता है मास पाई/2 से लेकर के पाई/2 के बीच होता है। अब चेक कीजिए, -90 पाई/2 का मतलब -90, पाई/2 का मतलब 90 होता है, 90 के बीच में 30 होता है क्या, तो यस सर होता है ना। ये रेंज में है, किसमें है, रेंज में है। तो आपको पढ़ाया गया होगा कि जब थीटा बिलोंग रेंज में करेगा तो साइन बस साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है, क्या होता है, थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो गया, पाई/6 लो, 2 लाइन में आंसर हो गया इसका, है ना। इसी प्रकार से अगला सवाल, सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल ये है कि साइन इनवर्स अगर माइनस में 1/2 क्या है, माइनस में 1/2 है। अब इसका जवाब देना है तो क्या करेंगे, है ना। देखिए ध्यान देगा, सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, यहाँ पॉजिटिव था तो कोई दिक्कत वाली बात है, यहाँ नेगेटिव है, जैसा ही नेगेटिव होगा तो नेगेटिव को पॉजिटिव बदलना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा दिया, अभी तुरंत फॉर्मूला को मैंने प्रूव करके दिखाया है। फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स थीटा होता है बच्चा लोग, है ना। तो अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखिए, साइन इनवर्स माइनस थीटा लिखा हुआ है तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ साइन इनवर्स थीटा, थीटा कम कौन कर रहा है, 1/2, मास के बगल वाला सारा थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, माइनस ऑफ साइन इनवर्स, अब साइन में कितना डिग्री का वैल्यू है, तो साइन पाई/6 का हो गया, है ना। तो ये माइनस साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई/6 ये इसका क्या होगा, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। थोड़ा सा कोशिश कीजिए, बहुत इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ, इससे अब इजी नहीं हो सकता, है ना, बहुत इजी, इससे अब इजी हो ही नहीं सकता। ठीक है, आइए दूसरा का बाद तीसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल, कॉस इनवर्स कॉस, अगर ये रूट, सॉरी कॉस नहीं, आप कॉस इनवर्स √3/2 लिखिए, क्या लिखा हुआ है, √3/2 लिखा हुआ है। बस चलो कॉस में देखिए √3/2 लिखा हुआ है, पॉजिटिव में है, जब पॉजिटिव होगा तो कोई चिंता की बात नहीं, एकदम आराम से बनाइए, कोई फॉर्मूला इसमें एक्स्ट्रा नहीं लगने वाला, है ना। तो कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स, कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू है, कॉस में ये बच्चा लोग पाई/6 का वैल्यू है, कॉस पाई/6 बराबर होता है √3/2, क्योंकि ये साइन में देखा जाए तो √3/2 कितना होता है, 60 पे होता है, जो साइन 60 होता है वही कॉस 30 का होता है ना। तो cos 30 कितना हो गया, cos पाई/6 का वैल्यू ये है, cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई/6 हो गया, यही आपका आंसर। 2 लाइन में आपका रिजल्ट दे रहा हूँ, ठीक है ना, कितना लाइन में रिजल्ट आ रहा है, सिर्फ 2 लाइन में, है ना। आइए नेक्स्ट सवाल,
तीसरा सवाल है, तीसरा का मतलब चौथा नंबर सवाल हो गया, कॉस इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई। बच्चा लोग देखो ध्यान से, अब यहाँ पे नेगेटिव हो गया, जैसे इसमें देखा आपने कि ये पॉजिटिव था तो कितना आसान से नेगेटिव हुआ था, नेगेटिव का फार्मूला इस्तेमाल किया, पहले पहले नेगेटिव से पॉजिटिव मिलाना है, उसके बाद वर्क करना है ना। इसी प्रकार से यहाँ भी देखिएगा आप लोग, देखिए आपने फार्मूला ये पढ़ा, फार्मूला अभी मैंने प्रूफ करके भी दिखाया है सारा फार्मूला। फार्मूला नंबर यहाँ पे कौन सा लगना है, 2 नंबर लगने वाला है, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है बच्चा लोग, ठीक है। यह फार्मूला इस्तेमाल करेंगे अभी यहाँ पे, ठीक। देखिए ध्यान दिए, कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा का काम, माइनस के बगल वाला जो भी रहेगा सारा थीटा बदल जाएगा, ये तो रूट थ्री बाई टू हो जाएगा, थीटा का काम कौन कर रूट थ्री बाई टू, ये पाई हो गया माइनस कॉस इनवर्स। अब सोचो कॉस में कितना का वैल्यू है, कॉस में ये बच्चा लोग जानते हैं पाई बाई सिक्स का वैल्यू है, पाई हो गया, यहाँ से कॉस से कॉस कैंसिल होगा, पाई बाई सिक्स, भिन्न का जोड़ बनेगा, फ्रैक्शन में है तो सिक्स पाई में से एक पाई चला जाएगा तो फाइव पाई बाई सिक्स होगा, यही आपका क्या होगा। अब जानते हैं कि रेंज में है कि नहीं, ये भी चेक करके दिखाता हूँ। देखो बच्चा लोग कॉस का जो रेंज होता है वह होता है 0 से पाई, कितना होता है कॉस का रेंज, 0 से पाई होता है, आपने जानते हैं रेंज पढ़ा होगा, डोमेन रेंज तो पढ़ा ही होगा। तो कॉस का जो रेंज होता है 0 से पाई होता है, 0 का मतलब 0 डिग्री और पाई के मतलब 180 डिग्री है ना। और ये 5 पाई बाई 6 लिखा हुआ, 5 पाई बाई 6 का मतलब देखिए 5 पाई बाई 6 मतलब लिखने का मतलब 5 और पाई बाई 6 का मतलब 30, 5 की 15 150 कितना लिखा हुआ है, क्या है 0 180 के बीच में 150 डिग्री है, बिल्कुल है ना। तो 5 पाई बाई 6 जो है 0 से 180 के बीच में है, और 0 180 के बीच में अगर है तो हम कह सकते हैं कि वैल्यू क्या है, क्लियर है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिलहाल इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसको, ठीक, ओके आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर हो गया है, 5 नंबर सवाल देखिए आप, 5 नंबर सवाल, अगर सवाल ये टाइम में होता कि टाइम इनवर्स, अच्छा कॉस में एक दो और बताता हूँ, है ना, कॉस में एक दो और बताता हूँ, कॉस इनवर्स अगर ये होगा माइनस से 1/2, कितना हो जाए -1/2, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, फिर उसी तरीके से सोचेंगे, एकदम सिंपल सोचेंगे। देखिए फॉर्मूला मैंने आपको क्या पढ़ाया, फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है बच्चा लोग। तो यह फॉर्मूला को आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा याद करने का प्रयास कीजिएगा, अगर एक बार आपने याद कर लिया लाइफ टाइम आपका हो जाए, ठीक है। बच्चा लोग ध्यान दो, इसी फॉर्मूला का यूज कीजिए, नेगेटिव से जैसा ही नेगेटिव आया, माइंड में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नेगेटिव आएगा उसको पॉजिटिव बदल दीजिए आप हमेशा, है ना। ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव को पॉजिटिव बदलने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, थीटा का वैल्यू 1/2 है। बच्चा लोग ध्यान दो, पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू है, कॉस में ये 60 डिग्री का वैल्यू है, और 60 को बोलते हैं कॉस पाई बाई 3, पाई बाई 3 है ना, पाई बाई 3, ये हो जाएगा पाई, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 3 आ जाएगा, 3 पाई में से एक पाई चला जाएगा, 2 पाई बाई 3। देखा आपने कॉस को बना लिया, कितना आसान सा सवाल है ना। इसी प्रकार से एक और मैं दिखाता हूं, छठा नंबर हुआ ना, छठा नंबर सवाल, ठीक है। छठा नंबर सवाल देखिए, टाइन इनवर्स 1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बच्चा लोग, टाइन इनवर्स 1, तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसको निकालना बहुत आसान है। tan इनवर्स, tan इनवर्स, tan इनवर्स, tan में कितना का वैल्यू है, tan पाई बाई 4 का है, tan पाई बाई 4 का वैल्यू है, tan से tan कैंसिल होगा, पाई बाई 4, दो लाइन में आंसर, दो लाइन में आंसर। लेकिन यही जो है 7वां नंबर जो क्वेश्चन, सपोज 7वां नंबर सवाल ये है,
कि tan इनवर्स -1 क्या हो जाए, tan इनवर्स -1 हो जाए। तो इसका वैल्यू क्या होगा, जैसा ही माइनस दिखाई देगा आपको फॉर्मूला लगाना है, tan इनवर्स मास थीटा बराबर मास ऑफ tan इनवर्स थीटा। तो मास ऑफ tan इनवर्स थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, 1 है, कितना है 1। तो मास tan इनवर्स, tan में कितना डिग्री का वैल्यू है, tan π/4 का वैल्यू है ना। इस तरीके से मास से ये जो माइनस हो गया, tan से tan कैंसिल और π/4 हो जाएगा, है ना। क्लियर हो गया, क्लियर है। तो आपने साइन देख लिया, कॉस देख लिया, टाइम का भी देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब कॉट कॉस सेक पर सभी पे हमें एक एक जो है प्रश्न बता दूंगा, उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी और हमारा अगर पैकेज खरीदना चाहेंगे, लेना चाहेंगे, तो आप हमारे पास मैसेज कीजिएगा। मेरा जो मेडजी एजुकेशन है उस पर सारा दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाइएगा और लिंक मिल जाएगा आपको। काटो काटो। अब इसको कंप्लीट करने के बाद एनसीईआरटी जो है उसको बना लीजिएगा आप, केसीसी ना बुक आरटी, जो भी बुक आप प्राइवेट बनाना चाहते हैं उसे कोई दिक्कत वाली बात है, सारे बुक बन जाएंगे इसके बाद, है ना। अगर आप हमारा पैकेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैजिक कैरियर इंस्टीट्यूट का जो है ईमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर होगा उस पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। अभी टेलीग्राम चैनल बनाने वाला है, आज बन जाएगा चैनल, तो उस टेलीग्राम चैनल भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। आगे बढ़े, आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। 8वां नंबर सवाल, 8 नंबर सवाल। अगर ये सवाल होता कॉट इनवर्स माइनस -1/√3 का होता, क्या होता बच्चा लोग, कॉट इनवर्स -1/√3 का होता, तो इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। सिंपल सोचेंगे, नेगेटिव आ गए तो हाँ, तो कॉट इनवर्स मास थीटा वाला फॉर्मूला होता है, पाई माइनस क्या होता है बच्चा लोग, कॉट इनवर्स थीटा, थीटा का वैल्यू 1/√3 हो गया, पाई माइनस कॉट इनवर्स, और इसको लिखेंगे कॉट में कितना का वैल्यू है, देखिए जो tan 30 का होता है वही कॉट 60 का होता है, तो ये कॉट 60 का वैल्यू है बच्चा लोग, है ना। तो कॉट 60 को लिखेंगे π/3, पाई हो गया, कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, π/3 हो जाएगा, 3 पाई में से 1 पाई जाएगा, 2π/3। क्लियर है। इसी प्रकार से आप सेक का कॉसेक का सभी का बना सकते हैं। आइए देखते हैं एक सवाल और, 9वां सवाल ये हो गया आपका कि अगर सेक इनवर्स -2 लिखा हुआ, -√2 लिखी हुई है, ये सवाल है आपका, कैसे बनेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव है, नेगेटिव होगा तो फॉर्मूला यूज करिएगा, है ना। तो सेक इनवर्स मास थीटा, पहले मास को हटाइए आप, सेक इनवर्स मास थीटा बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, चलो √2 है, मैं √2 लिख दिया, पाई माइनस सेक इनवर्स, सेक में है तो सेक का वैल्यू कितना होगा, ये सेक π/4 का है, सेक π/4 लिख लीजिए, है ना। तो पाई हो गया, सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, π/4, 4 पाई में से 1 पाई जाएगा, 3π/4, है ना। इस तरीके से ये डन। क्लियर है। तो 10वां सवाल आपके नाम से है, आप एक बना करके और जो है हमारे चैनल पे क्या कीजिए, उसका आंसर अपलोड कर दीजिएगा। 10वां नंबर सवाल आपके नाम से है ना। तो इसका है कॉस इनवर्स -1/√2 का, ये जो सवाल है आप लोग इसे बना करके और शेयर कर दीजिएगा हमारे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी प्रकार से टाइप 2 लेकर मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।